आज के सत्संग का प्रारंभ गुरु महाराज के एक हरदस से करेंगे, जिसमें बताया गया है ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति भीतर में कैसी होती है और उसका भेद क्या है। सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे, एक दिशा नर थापो थापे, एक दिशा नर थापो थापे, जब लग भरम निहारी रे लो, जब लग भरम निहारी रे लो, मर्यादा कुल एक नाम माने, मर्यादा कुल एक नाम माने, सबकी झूठ न खावे रे, सबकी झूठ न खावे रे, वो भी ज्ञान समत की बेड़ी, वो भी ज्ञान समझ की बेड़ी, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, स्वर्ग नरक को एक ही बतावे, स्वर्ग नरक को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कहे सोई रे, जीव ब्रह्म कहे सोई रे, ओ भी भेट भरम मत थामो, ओ भी भेट भरम मत थामो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, घर गृह छाड़ बना पूजावे, घर ग्रह छाड़ बना पूजावे,
समझावे, घेर गरीबी आने रे, घेर गरीबी आने रे। ओ भी ज्ञान माता को भारो, ओ भी ज्ञान माता को भारो, ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे लो, ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाणे, ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाण्यो, उत्पे तापे नहीं काई रे, उत्पे तापे नहीं काई रे, के सुख राम उलटई न तन में, के सुख राम उलटई न तन में, आप देखिया माई रे लो, आप देखिया माई रे लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे, एक दिशा नर थाप उथापे, एक दिशा नर थाप उथापे, जब लग भर मनी हारी रे लो, जब लग भर मनी हारी रे लो। ब्रह्म ज्ञान के विषय में महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं कि असल ब्रह्म ज्ञान क्या है। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, सभी सुनो, सभी ज्ञानी ज्ञानी संसार के जितने भी है, मैं ब्रह्म ज्ञान क्या है ये बता रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान से अलग है। महाराज कहते हैं सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। इस सबसे ऊपर का ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। बाकी सभी ज्ञान इसके नीचे है। ज्ञान कितने प्रकार के? ज्ञान 5 प्रकार के। ज्ञान के 5 प्रकार है। वैसे तो 64 प्रकार की कला शास्त्रों में बात आती है। पहला ज्ञान है मत ज्ञान। मत ज्ञान का मतलब संतों का मत क्या है, उनकी वाणी पढ़ के उस मत को जान लेना। गीता जी उसके सामने रख दिए तो गीता जी की
मत क्या है, भगवान कृष्ण ने कौन सा ज्ञान अर्जुन को दिया है, ये गीता जी पढ़ने पर समझ में आता है। वहां भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, 18 अध्याय है। तो जो भी पढ़ के उस ग्रंथ का सार बात समझा देगा, उसके अंदर मत ज्ञान आया, श्रुत ज्ञान। ये हम सूरत के द्वारा ज्ञान भीतर में अनुभव होता है, ये श्रुत ज्ञान है। ध्यान के माध्यम से जो भी भीतर में अनुभूति आती है, यह सब श्रुत ज्ञान में आता है। तीसरा ज्ञान है मन परिचय ज्ञान। आपके मन में क्या है, किस भाव से आप आए हो, ये बिना कुछ बातचीत किए जान लेना, दूसरे के मन में क्या है ये जान लेना, ये मत ज्ञान है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। यहाँ से 1000 कोस दूर क्या होने वाला है ये यही बता देंगे, वो है अवध ज्ञान। और पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जहां हमारी चित्त वृत्ति का संपूर्ण निरोध होता है, जहां हम ही हम रहते हैं, जहां कोई दूसरा नहीं है, उस परम शून्य में ये सुरती टिकी हुई रहती है अखंड, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो, मैं ते कदे न आवे, कै सुख राम ने कमन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं पावे। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने अपने भीतर के ब्रह्म को जान लिया और रात दिन वो वही उनकी सुरती, उनका ध्यान रहता है, उनके लक्षण क्या होने चाहिए? एक तो उनके अंदर भ्रम नहीं रहेगा और ना कोई संशय रहेगा, सांसों नाम संशय। न भ्रम रहेगा, न संशय रहेगा, न उसके अंदर थाली मारी रहेगी। जब तक हमारे अंदर हम कितना भी ध्यान क्यों न कहे, थाली मारी है, मैं तो का भाव है, अभी ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ नहीं। मैं ते कदे न आवे, और कह सुख राम नेक मन फिरिया। नेक नाम इतना सा भी मन विचलित होता है, मन के भाव बदलते हैं, मन में विचारों की तरंगे उठती है, उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान अभी आया नहीं। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज रास्ते से कहीं जा रहे थे और रास्ते के बाजू में तालाब था, और उस तालाब में कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं नहा रही थी, और वहीं से पास में से रास्ता था। सुखदेव जी महाराज वहां से गए। उन स्त्रियों ने सुखदेव जी महाराज को देखा, मगर उनके प्रति उनके मन में कोई भाव नहीं आया। पहले जैसी नहा रही थी वो वैसी नहाने लगी, क्योंकि वो जानती थी सुखदेव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी है, इनके अंदर में स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं है। कुछ देर के बाद उनके पिताजी वेद व्यास जी वहां से जा रहे थे। 4 वेद के 4 श्लोक का जिन्होंने अर्थ बनाया, जिसने 18 पुराण लिखे,
ऐसे वेद व्यास जी जो सुखदेव जी महाराज के पिताजी बूढ़े हो गए थे, वो वहां से जा रहे थे। जैसे ही वेद व्यास जी को आते देखा, वो महिलाओं ने अपने अपने वस्त्र नजदीक ले लिए। वेद व्यास जी ने कहा, अभी तो यहां से मेरा लड़का गया था, जवान था, और उनको देख के आपने न वस्त्र को छुआ, ना आपको कोई शर्म आई, और मैं तो बूढ़ा आदमी हूं और मेरे से तुम शर्मा रही हो, अपने अपने वस्त्र को आप नजदीक ले रही हो, क्या कारण है? उन स्त्रियों ने कहा, बाबा जी आपके पुत्र, शरीर उनका जवान जरूर था मगर वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके अंदर स्त्री पुरुष का पूरा भाव मिट गया था, वैसा आपके अंदर नहीं है। आपका शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो मगर आपकी भावना जो के क्यों है, और इसलिए हमने आपसे शर्माना ही बेहतर समझा। तो ब्रह्म ज्ञानी के ये लक्षण है, और हमारा ज्ञान आतो बात ब्रह्म से ही आगे, ये तो ब्रह्म से भी आगे की बात है, मगर ब्रह्म में होके ही जाना पड़ता है। केवल हो ये निकेवल होई, और फिर जन्म दई धरे न कोई। पहले केवल पद में जाना पड़ेगा, फिर केवल से हम निकेवल में जाएंगे, सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या है, ये महाराज बता रहे हैं। एक दिशा नर थाप उतापे, यानी एक दिशा क्या, पहले ब्रह्म और माया का भेद समझो, फिर आपको ये विषय समझ में आएगा। थोड़ा समझने में विषय भारी है। जो दिख रहा है चर्म चक्षु से, ये क्या है? बोलो, माया। माया दिख रही है, और जो नहीं दिख रहा है मगर जिसके अस्तित्व से ये सारा संसार निर्माण हुआ है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म की सत्ता से माया अपना कार्य कर रही है। जो दिख रही है वो सब माया है, दृश्य माया है, दृष्टा ब्रह्म है। हमारे अंदर भी देख लो, ये ऊपर ऊपर जो दिख रहा है ये सब शरीर है, ये सब माया है, और शरीर के अंदर जो ब्रह्म है वो निराकार है। तो ऐसे ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा जा सकता जो एक दिशा नर थाप उतापे, यानी माया को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को माया कहते हैं, या माया ब्रह्म दोनों एक ही है। ऐसा जिसके पास ज्ञान है वो धर्मी है, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। सब कथावाचकता ही कह रही है बाप जी के, सब एक ही है, कहते हैं बराबर, बिल्कुल बराबर। हम अब बहुत जगह जाना पड़ता है पूरे भारत देश में, उधर यूपी उत्तराखंड में, बंगाल में जाता हूँ, आजकल गुजरात में बहुत जा रहा हूँ, एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र तो है ही। तो अलग अलग लोग मिलते हैं, सत्संग होने के बाद करते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हो वो भी बराबर है, हम जो कर रहे हैं वो भी बराबर है। बहुत फर्क है। कैसे बराबर है भाई? 3 लोक हैं और ये चौथा लोक की बात है। 3 लोक हद में है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और हद में जीव को रखने के लिए जो शास्त्र, जो मंत्र, जो ज्ञान निर्माण किया है उनकी पहुंच हद तक रहेगी। और ये जो ज्ञान है ये संतों के मुख से निकला है, ये कोई शास्त्र में लिखा नहीं है, न ये वेद में है। और आज कहते हैं ना, वेद वेद सुन्यारा संतो, भेद वेद सुन्यारा, भेद वेद
गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा राम लखे सो हरिजन प्यारा वेद वेद सुन्यारा वो संतो वेद वेद सुन्यारा तीनों चूर पांच को पकड़ो तीन दोय बिन नहीं सारे तीनों चूर पांच को पकड़ो तीन दोय बिन नहीं सारे धरनी ताक करो निशानो चोट चोट पे मारे धरनी ताक करो निशानो चोट चोट पे मारे राम चोट चोट पे मारे वेद वेद सुन्यारा वो संतो वेद वेद सुन्यारा। अद्भुत ज्ञान है गुरु महाराज का। क्या ज्ञान दिया है, क्या निर्णय किया है। ये कोई तीन लोक का हद तक का ज्ञान नहीं है जिसमें बार बार जन्म लेना पड़े मरना पड़े। ये कोई स्वर्ग वैकुंठ प्राप्ति कराने वाला ज्ञान नहीं है जहां सीमित मात्रा में सुख मिले वापस आना पड़े। ये तो अद्भुत ज्ञान है जो सद्गुरु कृपा से भीतर में प्रकटता है। भेद वेद सुन्यारा। वेदों में क्या है? मंत्रोच्चार है, रुचियां है, हर मंत्र में सिद्धि है। वेद में कुछ नहीं, ऐसी भी बात नहीं है गुरु महाराज ने नहीं कहा है। आप जी ऐसी की सिद्धियां करे है बिल्कुल है। लोग सिद्धियां करे तो नरक ना भागी एक तो बिल्कुल है नहीं। चार वेद संबंध है भाई। जामे हीरा डालो। वेद का ज्ञान कैसा है? सागर में हीरा खोजने जैसा। और मर्जी वाबिन परतन लादे पचपच जन्म बिगाड़ो। नीति नीति कह दिया। वेद वेद थक गए। जहाँ वेद थक गए वहां से संतों की वाणी, संतों का ज्ञान प्रारंभ होता है। वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे तो उनके शरीर में ज्वाला लग गई थी। ज्वाला लग गई थी। वो 17 पुराण लिखने के बाद उनके अंदर में वो ज्वाला में भड़कने लगी। तो वेद व्यास जी ने अपने गुरु नारद जी को पूछा कि मेरा क्या दोष है। मैंने 4 वेदों का सारा सार गर्भित ज्ञान जगत को दिया। 4 वेद सुनो ब्रह्मा किया। वेद तो ब्रह्मा के मुख से निकले। 4 श्लोक ही थे। ब्रह्मा की 4 मुख है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 मुख से 4 श्लोक निकले। 4 श्लोक को नारद जी ने सुना और नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को बताया। और वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, ये 4 वेदों का निर्माण किया। सबसे प्राचीन, सबसे पहले ग्रंथ अगर कोई ग्रंथ है तो वेद है। और हर एक वेद में उस मंत्र में सिद्धियां है। आपको जो चाहिए 3 लोक में वो वेदों का मंत्रोच्चार करो और प्राप्त कर लो। मगर वेद में मोक्ष नहीं है, जीव बंधन से मुक्त होने वाला ज्ञान नहीं है। अगर रहता तो सबको मिल जाता।
हमारा तुम्हारा नंबर ही नहीं लगता। जो प्रगाढ़ पंडित है, विद्वान लोग हैं, जो संस्कृत जानते हैं, जो वेदों का ज्ञाता है, बड़े बड़े, कोई द्विवेदी है ना, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? 2 वेदों का ज्ञाता द्विवेदी, 3 वेदों का ज्ञाता त्रिवेदी और 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी। और चतुर्वेदियों को बड़ा भारी सम्मान रहता है कि चारों वेदों की ज्ञाता है। इतने बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता होने पर भी वो इस भेद से अभी बहुत दूर है। मोक्ष का ज्ञान वहां नहीं है, जीव बंधन से मुक्त वेदों के ज्ञान से नहीं होता। तो 4 वेद सुन ब्रह्मा किया और नारद सीख श्रवणा लिया, उन उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जगत में आयो। जगत का निर्माण वेद व्यास जी से जैसे आया, वैसे ही 18 पुराण भी वेद व्यास जी से मुख से आया, उन्होंने बनाया। फिर नारद जी को पूछा कि गुरुदेव, ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे शरीर के अंदर ये ज्वालाग्नि भड़क रही है? तो नारद जी ने कहा, तुमने 4 वेद भी बनाए, 17 पुराण भी बनाए, मगर कहीं भी गुरु की महिमा, नाम की महिमा नहीं की है, जो कि जरूरी थी। अब जब तक तुम गुरु की और नाम की महिमा नहीं करोगे, तब तक ये ज्वालाग्नि भड़कती रहेगी। तो फिर क्या करूं? तो नया ग्रंथ बनाओ, उसमें गुरु की महिमा करो, उसमें नाम की महिमा करो, और तभी ये शांत होगी। और फिर बनाया भागवत पुराण, ये 18वां पुराण है। भागवत पुराण में नाम की महिमा है, गुरु की महिमा है, बहुत ही अच्छी बढ़िया बढ़िया कथा है। और ये भागवत पुराण सुन के ही राजा परीक्षित, जो अगति में जाने वाला था, वो गति में गया। राजा परीक्षित का ज्ञान सुनने से मोक्ष नहीं हुआ, वहां भी भजन की बात है। महाराज ने कहा है कि व्याकरण 7 भागवत बाचे, अर्थ करे वो भारी, और वाको मूल पड़े तो घट में देवत काल कुमारी। बांधा पुराण सुन कुण तीरिया हो, ये सुनने से उद्धार नहीं होगा, वो धारण करना पड़ेगा, भीतर में उतारना पड़ेगा, तब कई बात होती है। नहीं तो वेदों में है, काना माई कुर, तुम चला मैं गुर, टका पैसा धर, डूब चाहे मर। ऐसे कान फूकने वाले मंत्र से काम नहीं होगा। यहाँ तो सांसों सांस में पीड़ा से राम राम रटन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तन मन अर्प गुराजी ना दीजे, तन मन अर्प गुराजी ना दीजे, आठू पोर अज्ञा माही रीजे, आठू पोर अज्ञा माही रीजे, पतिव्रत खांड कबो नहीं कीजे, पतिव्रत खांड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुखई मरत धर रे, हरे मन गुरु मुखई मरत धर रे, फूटरिया मन रे, तू तो हर बाज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे।